को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, पिछली क्लास में जो टॉपिक था अपना ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था, ज्यामिति का टॉपिक चल रहा था। उसमें ज्यामिति के टॉपिक में अपन ने वृत्त की बेसिक प्रॉपर्टियां पढ़ी थी। बेसिक प्रॉपर्टियां पढ़ी है कि उनमें जो जीवा कैसे खींची जाती है, केंद्र पे एंगल कैसा बनता है, ये सारी प्रॉपर्टियां पिछली क्लास में देखी। आज उन्हीं प्रॉपर्टियों पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर एक एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अभी एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखिए कि ऐसा चतुर्भुज जब जिसके चारों शीर्ष ना किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष ना वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे यहाँ पर ए, बी, सी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अब इसको चक्रीय चतुर्भुज कब बोलेंगे? जब जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो और जो अपोजिट कोण है, सम्मुख कोण, ये वाला और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। ये वाला और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उस केस में मैं इस एबीसीडी जो चतुर्भुज है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? चक्रीय चतुर्भुज बोल सकता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या बोला है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब वो चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण, चलो एक मिनट थोड़ा सा इसको हटाता हूं। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दीजिए। ये देखिए मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या है, एक सर्किल बना दिया और इस पे एक चक्रीय चतुर्भुज अपन यू बना देते हैं भाई। यहां पर ये लीजिए, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिसमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है भैया पर। ये तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं ये विकर्ण खेद देता हूं भाई, ये लीजिए, पहला विकर्ण हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा, ये तो कलर ठीक, ये व्हाइट लेते हैं। देखो, दूसरा विकर्ण मैं इसका यूं कह देता हूं भाई, और ये विकर्ण कहां कर रहे हैं भाई? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं भाई। यहां पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। लिखा क्या है इसमें? सी ए बी। सी ए बी, ये वाला कोण कितना दे रखा अपने को? 25 डिग्री दे रखा है भाई। तथा बी सी डी, ये पूरा एंगल ये अपना दे रखा कितना? 85 डिग्री का दे रखा है। तो सी बी डी ये वाला कोण आपको, जिसको मैं एक्स से दर्शा देता हूं यहां पर, ये वाला कोण अपने को यहां पर निकालना है। देखिए, सीधी सी है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी बता रखे ना, वो प्रॉपर्टी यदि आपको याद है तो ये जो एंगल की वैल्यू निकालना, कोण की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान और सरल है भी यहां पर। तो आप इन प्रॉपर्टियों को ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्या होता है, देखिए कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होगा उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होनी चाहिए। सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे ना इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूं कि जैसे मेरे पास एक सर्किल दे रखा है भाई ऐसा। ठीक है, इस सर्किल में जैसे मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट लिया और यहां पर एक पॉइंट लिया अभी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये सर्किल का चाप कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाता है। तो इस चाप से ये जो कोण बनेगा ऐसा, ये वाला कोण खींच दिया आपने। जैसे मैं बोलूं क्या कि जैसे यहाँ पर एक कोण, ये मैंने कोण खींच दिया, एक इधर से ये कोण खींच दिया यहाँ पर। तो जितने भी ये कोण बन रहे हैं अपने पास यहाँ पर, जितने भी ये कोण बन रहे हैं, ये सारे के सारे कोण क्या होंगे आपस में? सारे के सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? कि जब एक ही चाप के द्वारा बनने वाले कोण वृत्त की परिधि पर, एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे यदि कोण बनेंगे ना, वो सारे के सारे कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, एक ही चाप के द्वारा। तो अब यदि आप यहां से इस क्वेश्चन को यहां से देखें कैसे, कि मेरे पास ये चाप दे रखा है, क्या बीसी चाप दे रखा है। इस बीसी चाप के द्वारा यहां पर एक कोण बन रहा है भाई। यहां पर ये लीजिए, कौन बन रहा है? ये वाला कोण। और इसी बीसी चाप के द्वारा यहां पर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस बीसी चाप के द्वारा ये वाला कोण क्या बन रहा है? 25 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक ही चाप से ये वाला कोण 25 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने का बनेगा मेरा? 25 डिग्री का बनेगा भाई। यहां पर ये लीजिए, 25 डिग्री का कोण बन गया। इसको लिखेंगे कैसे वो देखना भाई। तो सर इसको हटा दीजिए। देखिए, दोबारा समझिए क्या करा है कि
जो अपने पास में एक ही चाप है ना, ये वाला चाप, इस चाप के द्वारा इस परिधि पर एक कोण तो बन रहा है 25 डिग्री का, और इसी चाप के द्वारा ये कोण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना एक ही चाप के द्वारा बनने वाला कोण। तो लिख सकते हो क्या, कोण बी डी सी, ये सी है, ये बी डी सी कितने डिग्री का हो गया, 25 डिग्री का। क्यों, चाप, जो चाप है मेरे पास, चाप बीसी द्वारा द्वारा बने कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। एक ही चाप से जो कोण बनते हैं ना, वो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस बीसी चाप के द्वारा ये वाला कोण बन गया, और इस बीसी चाप के द्वारा क्या बनेगा भाई अपने पास में, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला बीसी चाप अपने पास, ये अपने पास क्या होगा 25 डिग्री का, ये जो दे रखा है। क्लियर हो गया। अब मुझे ये वाला कोण बताना है भाई यहां पर। तो आप देखिए त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज बी सी डी। इस त्रिभुज बीसीडी में एक कोण कितने डिग्री का दे रखा है भाई, 25 डिग्री का। दूसरा कोण कितने दे रखा है, 85 डिग्री का। तीसरा कोण कितना दे रखा है, x डिग्री का। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पर क्लियर हो गया। दोबारा समझिए, सीधी सी है कि जितनी भी प्रॉपर्टियां बता रखी हैं आपको वृत्त की, वो सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होंगी। तो एक ही चाप के द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस चाप के द्वारा जो ये अपना ये वाला जो चाप है, इस चाप के द्वारा एक तो ये कोण बन गया, इसी चाप के द्वारा ये कोण बन गया, दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इसके बाद मेरे पास एक त्रिभुज बन गया, तो ये वाला कोण 25 डिग्री, ये 85, तीसरा कोण अपन क्या करेंगे, जोड़ करके 180 माइनस करेंगे, तो मेरे पास इस x कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो गया, 0 10 11 110 प्लस x 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से मैं क्या करूंगा, 110 माइनस करूंगा, तो 70 डिग्री आ गया मेरे पास। किसका आया 70 डिग्री, ये वाला कोण। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया भाई, इसका राइट आंसर कौन सा कहलाएगा अपने यहाँ पर, ये राइट आंसर कहलाएगा, 70 डिग्री कहलाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो आप मेरी प्रीवियस प्रीवियस वीडियो देखना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। चलिए देखिए नेक्स्ट लेते हैं, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, देखिए सुनिए। अब देखिए क्या कह रहा है, चित्र दे रखा है, इस चित्र में आपको ये जेड वाला कोण बताना भाई, ये वाला कोण, ये जेड वाला कोण बताना है भाई। क्लियर हो गया। अब ये कोण मेरा x डिग्री का है, तो निम्न चित्र में z की वैल्यू बताना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल z इन फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का आपको ये z वाला कोण बताना है। तो देखिए इसमें भी आपका एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है अभी। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यदि आपके पास एक सर्किल बना हुआ है भाई, या फिर ऐसा वृत्त है भी, समझना। देखिए इधर, यदि किसी वृत्त में यहां जैसे आपने चाप ले लिया, इस चाप के द्वारा आपने ये कोण बना दिया भाई सेंटर पर, इस वृत्त के केंद्र पे आपने कोण बना दिया भाई, यहां पर लीजिए, ठीक है। अब कोण बन गया, इसी चाप के द्वारा आपने परिधि पे एक कोण बना दिया भाई। तो जो ये परिधि पे कोण बनता है, वो कोण क्या होगा, इस कोण का हमेशा आधा होता है, या यू बोल सकते हैं जो सेंटर पे बन रहा है अपने पास यहाँ पर, यहाँ पर केंद्र पर, ये कोण इस परिधि वाले कोण का जस्ट डबल होगा भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। एक ही चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है, वो कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे जो कोण बनता है, इस कोण का जस्ट डबल होता है। परिधि पे हाफ होगा, आधा होगा, और यहां क्या होगा, डबल होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास है ना, यहां पर आपने कोण बना दिया कितना, 120 डिग्री का कोण बन रहा है, किसके, ए बी चाप के द्वारा। इसी ए बी चाप के द्वारा आपने परिधि पे कोण बनाया, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा बन जाएगा भी यहां पर। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए आप यहां पर, मुझे इस x का मान निकालना सबसे पहले। तो मैं यदि इसको उल्टा करूं, देखिए मेरे पास चाप दे रखा है, ये वाला चाप, इस चाप को गौर से देखिए। इस चाप के द्वारा परिधि पे कोण कितना बन रहा है, 115 डिग्री का। तो यहां पर ये वाला जो कोण है, इस कोण को यदि आप लिखें यहां पर, इस कोण का मान कितना है, जस्ट डबल होगा। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, ए बी सी लिख सकते हो। तो लिख सकते हो चाप ए बी द्वारा परिधि पर, परिधि पर कोण कितना है, परिधि पर कोण कितना है अभी, यहां पर परिधि पे कोण है 115 डिग्री का कोण बन रहा है अभी। तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पे क्या होगा अभी,
केंद्र पे हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 115 यानी कि 230 डिग्री का कोण बन गया। कौन सा? ये वाला कोण पूरा 230 डिग्री का कोण बन गया। अभी यहां पर ये लीजिए, बन गया 230। अब यहां सेंटर पे कितने का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। 360 में 230 आप माइनस करेंगे तो ये रह गया कितना? 130 डिग्री आ गया मेरा एक्स का कोण। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 360 माइनस 230, तो मेरा कोण आ गया 130 डिग्री आ गया। अभी कौन सा कोण आया? ये वाला कोण आ गया मेरा 130 डिग्री का। अब जेड का मान कैसे निकालेंगे? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा भाई? 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, 360 डिग्री। तो देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ ए बी सी, ओ ए बी सी में, इस चतुर्भुज में चारों कोण कौन कौन से? एक तो 130 डिग्री का, एक 48 डिग्री का, एक 115 डिग्री का, और ये जेड बराबर कितना? 360 डिग्री हो गया भाई। अब इनको प्लस कर दो, कितना आ गया? 5 और 8 13, लिख लो भाई 130, ये 48 और ये कितना? 115 डिग्री, 13 7 8 9 295 डिग्री बन गया भाई, 7 8 9, ठीक है। अब ये आ गया 295 प्लस जेड इज इक्वल 360। जेड का मान निकालना, 360 माइनस 295, मेरा एंगल बन गया कितना? 65 डिग्री का आ गया कोण। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। सिर्फ 65 तो बन ही नहीं रही भैया, 8 और 5 13 होते भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी भाई, 13 होता, 13 होता, 13 फिर 7 8 9 293 बनेगा भाई यहाँ पर। इसको ठीक करो, 93, इसको ठीक है 293, 93 में कितना? 60 और 7 67, 67 डिग्री का बन गया, 67 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा समझिए इस चीज को, क्या है कि जो वृत्त का केंद्र पे जो कोण बनता है ना, वो कोण क्या होता है? हमेशा परिधि वाले कोण का जस्ट डबल होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। देखिए थर्ड के, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है भाई, कितनी? 4 सेमी और 6 सेमी। दो वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या को मैं R1 बोल दूं, 4 सेमी बोल दिया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को बोल दूं मैं R2, इसको जो बोल दिया कितना? 6 सेमी बोल दिया। उनके केंद्रों के मध्य की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दूरी कितनी दे रखी है भाई? 12 सेमी दे रखी है। इन वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी भाई? देखिए सुनिए, पहले पहले तो देखना क्या अपने को कि अनुस्पर्शरेखा क्या होती है, त्रियक स्पर्शरेखा क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले लिखें क्या है इसको, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिलेक्ट और थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको, ये लीजिए, ठीक है। सुनिए देखिए इधर, देखो सुनो, सिलेक्ट चल रहा है, सही है, ये सिलेक्ट दबा दिया, ये लो, ठीक है भैया, चलो ठीक है। देखिए तो सबसे पहले बात करें कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ, जैसे मैं एक वृत्त मैंने ये खींच दिया भाई, ये लीजिए, दूसरा वृत्त मेरे पास ये आ गया भाई, यहाँ पर आ गया दूसरा वृत्त, ठीक है। अब यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे ना, तो ये मेरी क्या होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई भाई, यहाँ पर ये लीजिए, ये मेरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई भाई, यहाँ पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। ये मेरी क्या होगी? इसकी त्रियक स्पर्श रेखा होगी, ये मेरी त्रियक रेखा, त्रियक स्पर्श रेखा होगी, ऐसे यहाँ खींचेंगे तो, ठीक है, उभयनिष्ठ। अब इसमें नाम आ रहा है क्या? उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा का मीनिंग ये होगा कि आप जो भी कोई आप करते हो, थोड़ा से बड़ा कैसे बना रही है ये इरेजर साफ करने वाला, देखो सुनो, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा की डेफिनेशन क्या होगी कि आपके पास दो वृत्त हैं, यदि कोई दो वृत्त और उनके एक ही तरफ स्पर्शरेखा खींच जाए, जैसे मैं यहां स्पर्शरेखा खींच दिया मैंने यहाँ पर,
तो ये मेरी क्या कहलाएगी, अब उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका कहलाएगी। तो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका तो मेरी ये वाली हो गई, दूसरी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका मेरी क्या बन गई, ये बन गई यहाँ पर। तो यहाँ क्या बोला है कि एक दो वृत्त है जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेमी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेमी दे रखी है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये वाला केंद्र आ गया C1, ये वाला केंद्र आ गया C2, तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को, 12 दे रखी है अभी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या ये R1 है, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या अपने को क्या दे दी, R2 दे दी। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका ये होगी कि ऐसी स्पर्शिका जिसमें दोनों वृत्तों के जो स्पर्शिका है ना, दोनों वृत्तों के एक ही ओर, जैसे ये वाली देखिए अपने पास यहाँ पर, ये वाली है ना, ये अपने पास क्या आ गई, अनुस्पर्शिका हो गई। ये वाली क्या आ गई अपनी, अनुस्पर्शिका आ गई, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका आ गई। तो यहाँ पर ये वृत्त है अपने पास है दोनों के एक ही तरफ, तो एक कितनी होगी अपने पास, दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका बन गई भी, अनुस्पर्श रेखाएं, ये दो अब उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका हो गई। और त्रियक स्पर्शिका ये कहलाएगी जब इस स्पर्शिका के दोनों और अपोजिट साइड में, दोनों और अपोजिट साइड में वृत्त स्थित हो, उसे बोलेंगे त्रियक उभयनिष्ठ रेखा बोला जाता है, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो मेरे पास यहाँ ये वाली लंबाई है, इस लंबाई की इसकी लंबाई बतानी है भी यहाँ पर। तो इसकी लंबाई निकालना है, सीधा सा एक फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ 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 अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। तो सीधा सा है कि वर्गमूल का चिन्ह यहां पर। ठीक है, दोनों जो केंद्र दे रखे हैं, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी और स्क्वायर माइनस यहां पर, फिर लिखते हैं त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर करते हैं भी यहां पर, ये लीजिए त्रिज्याओं का अंतर करते हैं, ध्यान रखना। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है भी, 12 दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपने को, या क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 12। तो ये तो आ गया 12 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी, 6, तो 6 माइनस 4 यहां पर कितनी का स्क्वायर, कितना बन गया भी, 144 माइनस 4 क्या आ गया, 140 रह गया भाई, यहां पर आ गया 140 को मैं क्या बोल सकता हूं भाई यहां पर, इसको कि लिख सकते हैं क्या, इसको 4 इंटू ऐसे कर सकते हैं अपने यहां पर 140 को। तो 4 का तो रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 वर्गमूल 35, ये आ गई मेरे पास में क्या, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका की लंबाई आ गई। तो मेरा राइट आंसर कौन सा आ गया, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझिए इन चीजों को। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका क्या होगी, त्रियक अनुस्पर्शिका, त्रियक की स्पर्शिका क्या होगी, त्रियक की स्पर्शिका में क्या होंगी, दोनों जो स्पर्शिका के दोनों ओर क्या होगा, दोनों ओर वृत्त स्थित होगा। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका में क्या होगा कि जो भी आपका सर्किल होगा, उस सर्किल के एक ही ओर स्पर्शिका होंगी, तो ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका। दूसरी वाली बात करें यहाँ पर क्या, कि जैसे ये वाली उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका हो गई यहाँ पर। अब यदि मैं यहाँ पर ऐसे खींच दूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, त्रियक स्पर्श रेखा बोलूंगा। इस रेखा के अपोजिट साइड में इधर भी वृत्त है और इधर भी वृत्त है मेरे पास। क्लियर हो गया, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका। ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है। एक वृत्त का केंद्र है भाई, एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए। केंद्र तो मेरा अपने पास क्या है भी, इसको वापस सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज। यार चलो देखिए इधर, एक केंद्र पे 2 वृत्त बनाए गए, उनमें एक की, इनमें से 20 सेमी व्यास और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की 12 सेमी लंबी जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
तो छोटे वृत्त का व्यास बताना भैया आपको, छोटे वृत्त का व्यास बताना है। देखिए एक केंद्र तो मेरा ये हो गया, एक वृत्त आपने जैसे ये खींच दिया अभी, ठीक है। इनमें 20 सेमी व्यास वाले वृत्त की 12 सेमी लंबाई, दो दो वृत्त बनाएगी जिनका केंद्र एक है भी, ये लीजिए ये दूसरा वृत्त आपने बना दिया। 20 सेमी व्यास है, व्यास के लिए बोला है भी, तो आप क्या करेंगे, ये व्यास खींच दिया आपने, ये लीजिए ए बी। तो ए बी की माप कितनी दे रखी है आपको, 20 सेमी दे रखी है। ये मेरा ओ हो गया, तो ओ ए क्या हो गया भाई, 10 सेमी बन गई भी, यहां पर ये लीजिए। क्लियर है, ठीक है। व्यास वाले वृत्त की 12 सेमी लंबाई की जीवा, इस 12 सेमी लंबाई की जीवा छोटे वृत्त को 12 सेमी लंबाई की जीवा खींचे भाई आप यहां पर, ये जीवा आप यूं खींचेंगे तो छोटे वृत्त को यहां टच कर रही है, यहां लिख दो सी, लिख दो भी यहां पे लीजिए। क्लियर है, चलो देखो आगे इसको देख लीजिए भाई, ये मेरा केंद्र हो गया अभी यहां पर, ये लीजिए हो गया। तो छोटे वृत्त का व्यास बता दो भी यहां पर, सीधा सा देखे क्या कि आपके पास कोई भी वृत्त होगा, जैसे मान लीजिए मैं वृत्त यहां खींच दिया भी, ये लीजिए ये वृत्त का मेरा केंद्र हो गया, और वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर यदि आप लंबवत दूरी खींचते हो यहां पर ऐसे, तो वो क्या करती है, इस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करेगी, दो समान भागों में इसको प्रतिच्छेद करेगी। तो यहां से ये जो लंबाई अपने पास में, ये जो लंबाई आ रही है मेरे पास, ये लंबाई क्या करे, इस AC को दो समान भागों में विभाजित करती है। तो अब ये जो कितनी थी भी, 12 सेमी लंबी थी अपने पास यहाँ पर, ये वाली 12 सेमी थी ना, 12 सेमी। तो AC कितनी है भाई आपकी, 12 सेमी है भाई AC, यहाँ पर ये लीजिए AC कितनी है, 12 सेमी। एक बार देखो ये लेते देखे, तो ये तो मेरा 6 सेमी बन गया, ये मेरी 6 सेमी बन गई भाई, ये पूरी 10 थी और ये मेरी 10 बन गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है क्या कि छोटे वृत्त का व्यास, तो पहले ये त्रिज्या निकाल दो भाई, यहां से यहां तक की ये त्रिज्या का मान बता दो इसमें यहां पर। तो पाइथागोरस से कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकालना आपको, ये लीजिए। तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर, लंबी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 कितना आ गया, 64, और 64 का वर्गमूल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी ये 8 आ जाएगी, ये लंबाई 8 आएगी भी यहाँ पर। अब जब ये डिस्टेंस 8 आ गई तो व्यास कितना हो जाएगा अपने पास में, व्यास बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 16 सेंटीमीटर का। तो अपने मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, 16 सेमी होगा उस वृत्त का व्यास यहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। चलिए यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पे ये लीजिए, देखो अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं है, देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। ये लीजिए देखिए नेक्स्ट, एक वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर, देखिए वृत्त का केंद्र हो गया, ये लीजिए भाई, वृत्त का केंद्र ये बना दिया मैंने, केंद्र से 6 सेमी दूरी, ये 6 सेमी दूरी हो गई, या ओ बोल दिया। जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितने दे रखी है, 16, ये जीवा हो गई, इजी सा क्वेश्चन है भाई, ए बी यहाँ पर, ठीक है। या मैं लिख दू पी, लिख दिया अभी। तो ये दूरी कितनी दे रखी है, 6 सेमी दे रखी है। ए बी की माप कितने दे रखी है भी, ए बी कितने दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, ए बी 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कितनी बन गई मेरी, 8 बन गई, ये मेरी 8 बन गई। वृत्त का व्यास कितना होगा, तो पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल दो पाइथागोरस से, तो आप ये त्रिज्या, ये लंब निकाल दे, तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 64 प्लस 36 कितना बढ़ गया, 100 बन गया भाई मेरे पास। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो ओ ए कितना आ गया है, 100 का क्या कर दो, रूट कर दो, कितना बन गया, 10 सेमी आ गया। ये 10 सेमी इतनी सी आई। तो व्यास कितना होगा इस क्वेश्चन का, व्यास होगा 10 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा इस वृत्त का व्यास। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा भी यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए भी यहाँ पर।
और ये ले भाई, देखिए भाई, सुनिए भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, ओ केंद्र वाले वृत्त के केंद्र की चाप द्वारा अंतरित कोण। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या दे रखा है भाई, ओ। ये लीजिए बना दो यहाँ पर, ये ओ केंद्र आ गया। यहां लिख देता हूं मैं चाप ए बी। इस चाप ए बी से यहां पे ये कोण बन गया अभी, ये लीजिए ओ केंद्र हो गया अभी इसका। परिधि पर चाप द्वारा अंतरित कोण, इसी चाप के द्वारा परिधि पे कोण जा रहा है अभी यहाँ पर, ये लीजिए ये मेरा कोण आ गया परिधि पर। इसको क्या नाम दे दिया, ACB। ये कोण बन रहा है, ठीक है। इसको बात बोल दीजिए आप कोण एक, इसको अपन दो बोल देंगे भाई यहाँ पर, ठीक है भाई। ACB हो गया। OBC, OBC ये वाला कोण कितने डिग्री का दे रखा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री का दे रखा है अभी ये वाला कोण। दूसरा कोण कितना, OAC, OAC ये कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री का। तो आपको इस कोण एक की वैल्यू बतानी है भाई, कितना आएगा। सीधा सा है कि आपके पास कोई भी सर्किल होगा, उस सर्किल पे सेंटर पे जो कोण बनेगा, ये चाप है भी अपने पास में, इस चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा ये कोण बन गया। इसी चाप के द्वारा परिधि पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस कोण का आधा होता है। यदि ये 100 डिग्री का कोण है तो ये कितने का बनेगा, 50 का बनेगा। मुझे ये वाला कोण निकालना है भी, ये वाला, इस कोण की वैल्यू बतानी है आपको, इस कोण की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, मैं ये वाला कोण मिल जाए तो इसका जस्ट डबल कर दूं मैं यहाँ पर, ये लीजिए। तो आप क्या करो, पहले इस लाइन को इससे मिला दो भी यहाँ पर, ये लीजिए मिला दिया। तो ये कोण कितने का बन गया भाई, 40 डिग्री का। क्यों बना, लिख दीजिए, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में OA बराबर OC, ये वाली साइड बराबर है, क्यों, त्रिज्या है। तो कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कोण क्या बन गया अपना, 40 डिग्री का बन गया। तो आप इसको चाहो तो कोण दो बोल सकते हो भी यहाँ पर। तो कोण दो की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। इधर अपने पास क्या करो भी यहाँ पर, दूसरा देखिए, इसको भी कर दीजिए आप यहाँ पर। दूसरा कौन सा, त्रिभुज OBC में ये कोण 3 बोल दो इसको। तो ये बराबर क्यों है भाई, OC बराबर OB, OC बराबर OB। तो कोण 3 कितने का बन गया भाई, 30 डिग्री का बन गया भाई मेरे पास। तो ये पूरा कोण आप इसको क्या बोल सकते हो भाई यहाँ पर, ये पूरा कोण कितना बन गया, 40 का तो ये बन गया, और 30 का ये कितना हो गया, पूरा 70 डिग्री का कोण बन गया। इस परिधि के ऊपर 70 डिग्री का कोण बन गया मेरा यहाँ पर, ये लीजिए बन गया। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल OAOB। तो 2 × 70 बराबर कितना, 140 डिग्री। ये मेरे पास कौन आ जाए, कितना, 140 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 140 डिग्री बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख ली छोटा सा, चलिए ये क्वेश्चन और बचा है कि, ये लीजिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलो, दिए गए चित्र में x का मान बताना, सिंपल सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप चाप देखिए, चाप कौन सा, चाप PR, ये वाला चाप यहां पर, ये चाप। यदि ये चाप इस चाप की वैल्यू आ जाए, इस कोण, इस चाप के द्वारा ये कोण आ जाए, तो जस्ट इसका आधा कर दूंगा। तो ये कोण कैसे आएगा अभी यहाँ पर, लिखें कोण POR बराबर 360 में 140 माइनस कर दो। तो POR की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 220 डिग्री आ गई भी मेरे पास। ये वाला कोण बन गया 220 डिग्री का, बन गया 220 डिग्री का। तो जस्ट क्या हो जाएगा, परिधि पर एक ही चाप के द्वारा, चाप कौन सा, PR द्वारा परिधि पर बना कोण, वो कोण क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, केंद्र वाले कोण का आधा। तो अब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा भी, 1/2 × 200
20 यानी कितना रह गया मेरे पास में 110 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भी यहाँ पर। क्लियर हो गया? ठीक है, सीधी सी है, तो आप इनकी कॉन्सेप्ट, इनकी जो प्रॉपर्टियां वो ध्यान रखिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। आप इसके लिए कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट याद होंगे, क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे से कम समय में टाइम कर पाएंगे भाई। ठीक है, चलिए देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या। ये देखिए, बस छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, यहाँ पर देख लेते हैं अभी इनको। चलिए देखिए, इसमें दे रखा है कि ये x वाला कोण, ये बता दीजिए भी यहाँ पर। इजी सा है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है भी यहाँ पर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलेंगे, जब उसके चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हो, तो मैं उसके चक्रीय चतुर्भुज बोलूंगा। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है भाई, हमेशा 180 डिग्री होता है भी। एक प्रॉपर्टी तो ये है भी यहाँ पर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, भी। अब देखिए सुनिए, जैसे मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दूं, चक्रीय चतुर्भुज, ये लीजिए, ये चक्रीय चतुर्भुज आ गया। इस चक्रीय चतुर्भुज की इस भुजा को यदि आगे कर दूंगा, तो ये जो कोण बन गया, ये कहलाएगा मेरा बहिष्कोण कहलाएगा। और ये बहिष्कोण क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाले कोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा बहिष्कोण हो गया x वाला। इस x की वैल्यू क्या आएगी, 110 डिग्री के बराबर। यहाँ पर 100 डिग्री है भाई, 100 है, ये 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला भी जी सा क्वेश्चन अभी। चलो देखिए इधर, ओ बी सी, ये वाला कौन चाहता है अभी यहाँ पर। तो देखिए सीधा सा है क्या, एक वृत्त है भी मेरे पास, ये लीजिए, बन गया वृत्त। इस वृत्त में मैं चाप ले लूं ए बी, इस चाप के द्वारा ये कोण बन गया अभी, यहाँ पर लीजिए, बन गया। और चाप बन गया, ठीक है अभी। और इसी चाप के द्वारा केंद्र पे कोण बन रहा है अभी, ये वाला ऐसा। तो यहाँ ये जो कोण होगा ना, ये कोण इस कोण का क्या होता है, आधा होता है। और सेंटर पे इसका जस्ट डबल होगा अभी, यहाँ पर ये लो। तो ये कोण कितने डिग्री का है भाई, 74 डिग्री का। तो लिखें क्या, चाप BC द्वारा परिधि पर तो क्या बना, कोण BDC, ये वाला। वह केंद्र पर क्या बन गया अभी, कोण BOC होगा, ये लीजिए। तो यहां पर ये कोण कितना होगा, BOC होगा। इस कोण का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कोण BOC क्या होगा, इस परिधि वाले कोण का डबल होगा। कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148 डिग्री आ गया अभी यहाँ पर। ठीक है, मुझे तो ये कोण निकालना है भी, ये वाला। तो इस कोण के लिए क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज जो दे रखा है, त्रिभुज OBC, इसमें OB बराबर OC, ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है बराबर होंगी। क्यों, वृत्त की त्रिज्या है भी, यहाँ पर त्रिज्या है भी, त्रिज्या है। तो इसके बनने वाले कोण भी क्या होंगे आपस में, कोण 1 और कोण 2 आपस में ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो तीनों कोणों का ये कोण 1, कोण 2 और ये वाला कोण कितना बन गया, 148 बन गया, बराबर 180। ये दोनों कोण आपस बराबर होंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 माइनस 148, कितना आ गया भाई, 32 डिग्री आ गया भाई। इन दोनों कोणों का योग 32 डिग्री आ गया। तो एक का कितना होगा, आधा कर देंगे। तो कोण कौन सा, कोण पूछा है कौन सा,
BC बराबर 1/2 इंटू 32, कितना आ गया मेरा 16 डिग्री आ गया। ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। सीधा सा है, परिधि पे ये कोण बन रहा है, केंद्र पे ये कोण बन रहा है, केंद्र वाला कोण परिधि का जस्ट डबल होगा। तो यहां पर ये कोण 74 डिग्री का, तो ये कोण कितने का आ गया 148 का। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये वाली भुजा बराबर है, त्रिज्या है ये, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है मेरा ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये वाली साइड क्या हो गई बराबर, तो ये कोण भी क्या होंगे बराबर, तीनों कोणों का ये कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए देखें नेक्स्ट देते हैं अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। चलो इस क्वेश्चन में देखा एक्स की वैल्यू बतानी है भाई। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से किए हैं भी यहाँ पर, जो अपनी वृत्त की प्रॉपर्टी को यूज करके किया गया है। तो देखिए आपके पास ये वाला देखिए एसी चाप दे रखा है, इस एसी चाप के द्वारा यहाँ कोण बन रहा है कितने का 40 का। तो ये 40 का बन गया, तो ये भी कितने का होगा भी 40 का। तो क्या लिखेंगे, चाप एसी द्वारा परिधि पर बने कोण, कौन कौन से हैं भी, कोण ए बी सी व कोण ए डी सी समान होंगे भी यहां पर। ठीक है, तो ये कोण 40 का, तो ये कोण 40 का बन गया। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए डी सी में मेरे पास एक कोण कितने का आ गया 40 का, एक कितने का आ गया 65 का, और एक मेरे पास x का है बराबर 180। तीनों कोणों का ये कितना आ गया 180। ये बन गया कितना 105 प्लस x बराबर 180। x बराबर 180 में 105 माइनस करेंगे तो आपके पास 75 डिग्री का कोण अपने पास कौन सा, ये वाला कोण 75 डिग्री का आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे चैनल पे